हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 नवंबर और 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ्को ने बाजार क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स की पहुंच के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ सहयोग किया है। इफ्को ने एक ई-कॉमर्स शाखा ने किसानों की सभी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ सहयोग किया है। यह देश भर इफ्को की गुणवत्तापूर्वक उत्पादों की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा। अब किसान बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, कीटनाशक, जैविक उत्पाद और विभिन्न अन्य कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। यह किसानों की परेशानी रहित तरीके से कम लागत पर गुणवत्तापूर्वक उत्पाद प्राप्त करने में सहयोग करेगा। इस एकीकरण के कारण इफ्को को अपने उत्पादों को बेचने के लिए 3 करोड़ से अधिक पंजीकृत योनो ग्राहक मिलेंगे। यह 2022 तक कृषि आधारित आय को दोगुना करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जन्मशती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 7 नवंबर। CV रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो रमन प्रकीर्णन और रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री से गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश तरंग दैर्ध्य और आयाम बदल जाते हैं। इसे रमन स्कैटरिंग कहा जाता है और यह रमन प्रभाव का ही परिणाम है। वह विज्ञान में उपलब्धियों के लिए कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1954 में भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में हाल ही में सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है। वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं, जबकि पत्रकार उदय महुरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल समारिया और पूर्व उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस संस्थान में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है IIT खड़गपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में IIT खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। IIT खड़गपुर में भारत तीर्थ नाम के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली की विभिन्न शाखाओं में लगातार काम करने के लिए संस्थान को बधाई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है IIT दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने 2000 से अधिक IIT छात्रों को बधाई देते हुए कहा, आत्मनिर्भर अभियान एक मिशन है जो देश के युवाओं, टेक्नोक्रेट्स और तकनीकी उद्यम अधिनायकों को अवसर प्रदान करता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 नवंबर को विश्व भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कैंसर होने से संभावित कारणों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना एवं कैंसर के प्राथमिक स्तर पर ही उसकी पहचान करने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 की लॉन्चिंग की है? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 रडार इमेजिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है। साथ ही PSLV C49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 वर्ष की उम्र में किताब लिखने वाली कौन सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है हैप्पीनेस ऑल अराउंड की लेखिका अभिजीता गुप्ता। हाल ही में 7 वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। उन्हें अब तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता ने मात्र 3 महीनों में यह किताब लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है। साथ ही गांधी दर्शन में महात्मा गांधी से जुड़ी एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने IIT रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा ने हाल ही में IIT रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है। इस व्याख्यान में कोविड-19 और भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन का भविष्य विषय पर केंद्रित था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस संजय कुमार मेधी, नानी टैकिया और मनीष चौधरी को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों को हाल ही में पहली बार कॉस्मिक रेडियो तरंगों के शक्तिशाली विस्फोट और उसके स्रोत के बारे में पता चला। नेचर में प्रकाशित 3 अध्ययनों के मुताबिक वैज्ञानिकों को हाल ही में पहली बार कॉस्मिक रेडियो तरंगों के शक्तिशाली विस्फोट और उसके स्रोत का पता चला है। यह फास्ट रेडियो बर्स्ट का स्रोत पृथ्वी से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक मैग्नेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। EEPC इंडिया और किस इंस्टीट्यूट ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। EEPC इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने
कोरोना वायरस जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू से पहले आईपीएल में 2000 रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल के करियर में 214 चौके 99 मैचों में जड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ल्यूक रॉन्की। विकेटकीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की को हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। बाद में वे न्यूजीलैंड लौट गए थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू किया गया है, जिससे दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ साथ देशों के बीच समुद्र संबंधी जागरूकता बढ़ेगी। इस अभ्यास में दोनों देश के बीच सामरिक युद्धाभ्यास को शामिल करने के लिए सतही जहाजों की समन्वित तैनाती के माध्यम से भी काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए लागू दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए किसने एक समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। टेलीविजन रेटिंग को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए और भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए लागू दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसके द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और वित्त मंत्रालय के द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। यह एक प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय कारोबारी लीडर्स और भारत सरकार व वित्तीय बाजार नियामकों के उच्चतम निर्णय निर्माताओं के बीच एक विशेष वार्ता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा ने हाल ही में राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया है। इस बिल के मुताबिक 50,000 रुपये प्रति महीने से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इटली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे के बीच हाल ही में एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और उसे अधिक प्रगाढ़ करने की भी बात कही है। इस सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 7 नवंबर और 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।